So, ladies and gentlemen, भाई और बहनों, first of all, welcome to Kumkum Sa. And in this video, we will be discovering why people don't leave their toxic partners और like दोनों जने जब toxic होते हैं तो ये लोग आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं छोड़ते हैं. So, without any further ado, let's get straight into the video. Have you ever looked at a couple and just in your mind you just said one thing, भाई ये लोग क्यों हैं साथ में, मतलब क्या पर्पस क्या है इन दोनों का साथ में होने का. ये लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, ये लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा ये इतने इनसिक्योर रहता है कि कोई दूसरे की तरफ देख ले तो भी लाइक तूने इसकी तरफ कैसे देखा. एंड आई एम लाइक व्हाई, just why we don't even understand why these people are together. So the first thing is we often think that our partners will change. अब देखो बाहर से कहने में आसान लगेगा, ओ इन्होंने ऐसी हरकत करी, you should leave them. But when you are inside a relationship, when you are in it, so पीछे हटके एक जो बिगर पिक्चर होती है वो नहीं दिखती. अब हम समझेंगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि क्यों उनके पार्टनर चेंज हो जाएंगे. दैट इज़ बिकॉज everyone is human at the end of the day. So इससे हमको अभी इसका मैं मतलब थोड़ी सेकंड्स में बताऊंगी, बट पहले आप ये समझो कि चल क्या रहा है. अभी किसी ने किसी को कुछ भी टॉक्सिक हरकत करी, उसके बाद में मनाया, पुचकारा, नॉर्मल बिहेव करने लग गए. अब बात ये आती है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई इंसान सीरियल किलर ही क्यों ना हो, वो सब के सब लोग सेम ही बिहेव करते हैं, सेम तरीके से ह्यूमंस सीखते हैं. सो वंस a human is humaning, we think that oh तो अच्छा ये लोग इतने भी बुरे नहीं है यार, इतना भी कुछ बुरा तो हुआ नहीं था, हम भूल जाते हैं. क्योंकि अगर आप सोच के देखो, ह्यूमन मेमोरी भी एज ह्यूमन माइंड, अगर हमें सब कुछ याद रहने लग गया तो क्या होगा. इट विल बी सो डेंजरस, वुडंट इट. इट विल बी कि सब कुछ याद रहने लग गया. आवर ह्यूमन माइंड इज़ नॉट डिज़ाइन लाइक दैट. सो वन एडवाइस आई विल गिव यू राइट नाउ हेयर इज कि शुरू में ही स्मार्ट बनो, क्योंकि वंस यू आर इन इट बाहर निकलना मुश्किल होता है. ओके, possessiveness. This media, books and everyone made possessiveness make it feels like, oh my god, my partner gets jealous over me, they are so possessive, that means they love me. But do you think right now you are young, full of passion and stuff like that, but जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, you are like, oh I have this work to do, and they will be like, why will there be a guy, you will be like, भाई पागल है क्या, काम करना है मुझे. धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, when we have to make decision, जब हमारे decisions को कोई हिंडर करेगा, that time it will hit you my friends, that possessiveness is not cute. This media in the sense, you know what I mean, like television has made, it seems so cutie that लोगों का brain wash कर दिया कि possessiveness is something good, jealousy is something good. Jealousy, normal jealousy is something different. जिस level के लोग दिखाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं jealousy में, possessiveness में. You are not something to be possessed. You are a free human being. And if you think that this is normal, oh, when you will be getting older, अभी अच्छा लग रहा है, बट बड़े होते होते जब डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी, उधर जब हिंडर होगी ना ये चीज़ें, then you will realize, I'm not taunting or any stuff like that, but when we are young, हमें चीज़ें समझ में थोड़ी कम आती है. we are way too much thinking in emotional sense. So just toxic behavior है, itself को normalize शो किया है, it is presented to you guys in a sense. बिहेवियर को पहचानोगे कैसे जब पता ही नहीं है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर है कि नहीं. बट कंफर्ट ऑफ व्हाट, वी एज ह्यूमंस, हम बहुत ज़्यादा जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम हर चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही करना, क्यों ही उठना यहाँ से. चाहे वो हमारे करियर की बात हो, सेम चीज़ होती है लोगों के साथ में. इमेजिन दैट समवन इज़ मैरिड एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर वेरी सेटल्ड. हम हर जगह क्या करते हैं, हमारे चीज़ों को उठा के वी आर लुकिंग फॉर प्लेसेस कि जहाँ पे हम करके शांत हो पाए. बट व्हेन दीज थिंग्स शेक, व्हेन समवन चीट्स ऑन देयर पार्टनर, स्टफ लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक टू मच वर्क. लेट्स नॉट फॉरगेट, जब दोनों ही पार्टनर टॉक्सिक होते हैं, there's just too much drama and chaos. The dopamine hit that they get, it's just like, oh, it's just on the next level. When both partners are toxic, they know each other, they know that they don't leave
that means they just want toxicity in their life. This is just like they thrive on chaos. I don't know why am I being, I'm not being judgmental, by the way. I'm not being judgmental. There are different ways that they make you feel bad. That is, one of them is just making you feel small. Like आप कुछ भी कर रहे हो, for example आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, like oh how is this dress, बढ़िया है मतलब, but ठीक है, पर्सनली आई वुडंट लाइक दैट कलर, और मैं तो कलर खुद पे कभी नहीं पहनूँ, मतलब इतनी बेकार लग रही, बेकार नहीं लग रही है, आई एम सेइंग कि मैं तो कभी नहीं करूँ, मतलब ऐसा क्यों, जस्ट लाइक यू नो स्टफ लाइक दैट विल डिमीन। और ये चीज़ें फ्रेंडशिप में भी होती है, यू हैव टू रियलाइज दैट अ पर्सन हु विल इज मेकिंग यू फील इनसिक्योर, वो व्यक्ति वस्तु किसी काम का नहीं है, उस व्यक्ति वस्तु को छोड़ दीजिए। Always this hope कि oh my god they will change and okay this thing will finally stop। अभी इन्होंने सॉरी बोल दिया, क्योंकि भाई लोग सॉरी बोलने के माहिर होते हैं, बादशाह होते हैं। दे विल बी लाइक डू सो मच एफर्ट, सो मच जेस्चर, स्टफ लाइक दैट टू मेक यू फील दैट ओ माई गॉड इनसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। दे आर जेन्युइनली सॉरी, फिर क्या वही हरकत दोबारा। तो हमें बहुत ज़्यादा यू नो व्हेन वी आर इन्वॉल्व विद पीपल समटाइम्स वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, जूम आउट होना पड़ता है, चीज़ों से जूम आउट होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। पता है जब आर्टिस्ट ड्राइंग करता है, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, जब जूम इन करके एक पिक्चर पे देखने लग जाता है, उसको ही रेंडर करते रहते हैं, ओ आई क्या रियलिस्टिक सा लग रहा है, जब पीछे हमने देखा आई ना ये क्या बनना था, घोड़ा बनाना ही चले थे, बन गधा गया। सो वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो डियर पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी में लाइक प्रेजेंट रहो। यू नो आई थिंक दैट वन ऑफ द रीज़न पीपल आर स्टक इन टॉक्सिक रिलेशनशिप स्पेशली यंग पीपल, क्योंकि उनके पेरेंट्स इनको इन चीज़ों के बारे में कभी एजुकेट नहीं करते हैं। दिस इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री दैट पीपल डोंट एजुकेट देयर चिल्ड्रन ऑन दीज टॉपिक। अब तो तुम्हारे बच्चे क्या ए रोमांटिक है, अगर अच्छा अब ये भी बोल दिया जाए कि वी आर ए रोमांटिक, तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। सो इफ़ यू डोंट वांट पीपल टू बी ए रोमांटिक एंड यू आर लाइक ओ ऐसा नहीं होता, जबकि इंडिया में मैरिटल अफेयर्स कितने होते हैं, टॉप 5 में आते हैं इंडिया हमेशा मैरिटल अफेयर्स में। ये खुद आशिकी लड़ानी तब शर्म नहीं आती भाई। टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस, टेल देम व्हाट इज राइट, टेल देम व्हाट इज योर रॉन्ग, और एल्स द वर्ल्ड विल टेल देम। माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Please like and subscribe.